सो हेलो एवरीवन। आज है हमारा मशीन लर्निंग का डे 2। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है पैक्ड लर्निंग। इसको पीएससी लर्निंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली इसका थ्योरी हम लोग जानेंगे एज वेल एज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पीएससी लर्निंग या पैक्ड लर्निंग का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबली, अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग from a set of samples in a way that is both probably correct and approximately correct। तो इस पैक लर्निंग में हम लोग क्या एड्रेस करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारे पास जो सेट ऑफ सैंपल्स गिवन होंगे, ठीक है, कोई भी मशीन लर्निंग हमारा मॉडल होगा उसको हम लोग मल्टीपल सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे। उस सैंपल्स के तहत वो मॉडल लर्न करेगा। तो हमको जो भी सेट ऑफ सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उससे क्या हम लोग लर्निंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, और लर्निंग इस तरह से प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो कि प्रोबेबली करेक्ट हो और अप्रोक्सीमेटली करेक्ट हो। ये दो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पैक लर्निंग में हम लोग एड्रेस करते हैं जो भी हमारे पास सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उन सेट ऑफ डेटा में से हमें क्या करना है कि हमारे उस मॉडल को लर्निंग इतना बेटर लर्निंग जो हमें प्रोवाइड करना है वो प्रोबेबली करेक्ट हो और अप्रोक्सीमेटली भी करेक्ट हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक फाइनाइट सेट्स ऑफ डेटा लेते हैं, उससे अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं ताकि जब भी उसके सामने कोई अनसीन डेटा आए, इसका मतलब कि मान लीजिए हमने अब तक कोई मॉडल को पूरा ट्रेन किया। ठीक है, और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है कि हमें कुछ एक नया ऑब्जेक्ट या नया चीज आ रहा है। ठीक है, अब हमें जानना है कि क्या है वो चीज। लेट्स सपोज डिसीजन मेकिंग करना है कि क्या हम डिसीजन लें। तो जो जो भी हमारा अनसीन डेटा आएगा उसमें हमारे परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो है प्रोबेबली करेक्ट और अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। ठीक है, तो प्रोबेबली करेक्ट मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ एल्गोरिदम। इसका मतलब हमने अपने मॉडल को किस हिसाब से मल्टीपल टाइम्स ट्रेन किया है ताकि जो हमें पता है जो हमारा आउटपुट आएगा वो बहुत हद तक करेक्ट आएगा। ठीक है, 100% एक्यूरेसी मुश्किल होती है, बट लेकिन कितना 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 प्रिसाइज है, कितना क्लोज है टू द 100% एक्यूरेसी, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है क्या, प्रोबेबली करेक्ट। एंड अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होता है उसके एक्यूरेसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो प्रोबेबली करेक्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, और अप्रोक्सीमेटली करेक्ट में बात करते हैं हम लोग उसके एक्यूरेसी वर्क के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग अपने कुछ कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस बैक लर्निंग में कुछ मल्टीपल कीवर्ड्स है जैसे कि है सैंपल, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसमें क्या हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लर्निंग एल्गोरिदम टू अचीव अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। इसका मतलब कि हमको कितने सैंपल्स लेने जरूरी हैं, क्योंकि अब सैंपल्स का तो लिमिट नहीं है, पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ डेटा होंगे, लेकिन हम सभी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे ना। हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस अचीव कर सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाउ मच डेटा इज नीडेड टू इंश्योर दैट लर्न हाइपोथेसिस विल जनरलाइज वेल टू अनसीन डेटा। इसका मतलब हमको अगर और प्रिसाइज वे में आपको बात करें तो हमको कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना सैंपल डेटा रिक्वायर्ड होगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमारा लर्न हाइपोथेसिस है, इसका मतलब जो भी चीज़ें हमने माना है कि हमारा आउटपुट इस हिसाब से आएगा, वो अनसीन डेटा पे किस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसका एक्यूरेसी होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, फिर वो हाइपोथेसिस कितना कॉम्प्लेक्स है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली है उतना बार हमको सैंपल डेटा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और जितना जैसे यस और नो में बात करना है या फिर कलर पिक करना है तो हो सकता है मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो कर ले। लेकिन लेट्स सपोज हमको बहुत कॉम्प्लेक्स, हमको मानो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का रूट जानना हो। ठीक है, तो अब मल्टीपल टाइम्स हमको लेफ्ट राइट लेना हो या फिर मान लेते हैं मल्टीपल फेसेस को रिकॉग्नाइज करना हो। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमको क्या होगा कि हमको मोर डेटा चाहिए होगा ताकि वो मोर एक्यूरेट हो सके। ठीक है, दूसरा है हम कीवर्ड हमारा जिसका नाम है हाइपोथेसिस स्पेस। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस दैट अ लर्निंग एल्गोरिदम कैन चूज। इसका मतलब कि हमारे पास कितने पॉसिबल हाइपोथेसिस है जो हमारा लर्निंग मॉडल चूज कर सकता है। तो पॉसिबल हाइपोथेसिस कहने का मतलब कि कितने ऑप्शन है वो पिक कर सकता है। जैसे कि हम बोलेंगे पानी लाओ तो हो सकता है पानी ल्यूक वार्म हो या हॉट बॉइलिंग वाटर हो या फिर
पानी अगर हम लोग बहुत फ्रीज कर दिए हो या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, तो कितने मल्टीपल पॉसिबल हमारे पास हाइपोथेसिस अवेलेबल हैं। ठीक है, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस स्पेस ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन लीड टू मोर एक्यूरेट मॉडल। तो जितना बड़ा हमारा और जितना कॉम्प्लेक्स हमारा हाइपोथेसिस होगा, ऑब्वियसली हम उसको डेटा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, सैंपल डेटा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा ट्रेन करेंगे। तो जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे वो अपने आउटपुट के हिसाब से एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के हिसाब से उतना फ्लेक्सिबल होगा और ऑलमोस्ट उतना एक्यूरेट मॉडल हमको मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार हम किसी मॉडल को मल्टीपल डेटा 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 फीड करते जा रहे हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम अराइज होता है। उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है, जैसे कि आप हाल में ही एक एग्जांपल सुने होंगे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर एआई को आप बोलिएगा कि एक हमको इमेज जनरेट करे राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड, बट वो फिर भी राइट हैंड प्रोवाइड करेगा। क्यों राइट हैंड से प्रोवाइड करता है? इवन उसको इंस्ट्रक्शन दिया भी गया है लेफ्ट हैंड वाला प्रोवाइड करने के लिए। उसका मेन रीजन है, अगर शॉर्ट में बोला जाए, वो है ओवरफिटिंग। क्योंकि जितने भी उसको सैंपल्स प्रोवाइड किए गए हैं राइटिंग के लिए, कि कोई इंसान कुछ लिख रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहिए वो राइट हैंडेड ही होते हैं। इसलिए जो मॉडल ट्रेंड हो गया है वो ओवरफिट हो गया है किसके लिए? राइट हैंड ऑफ वे ऑफ राइटिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ओवरफिटिंग क्या होता है, तो लर्न हाइपो तो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारा जो लर्न हाइपोथेसिस रहता है वो ट्रेनिंग डेटा में तो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही नया डेटा उसको प्रोवाइड किया जाए तो वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो इसलिए हम लोग उसमें बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत हद तक मेंटेन रखते हैं। और थर्ड कीवर्ड हमारे पास है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो जनरलाइजेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम टू परफॉर्म वेल ऑन अनसीन डेटा। इसका मतलब कि अब हमने क्या हो गया कि हम अपने डेटा को, अपने मॉडल को डेटा प्रोवाइड कर दिया, ट्रेन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम कोई भी उससे आउटपुट मांगते हैं। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो किस हद तक जनरलाइज है। क्योंकि 100% एक्यूरेट या 100% एग्जैक्ट आंसर देना हो सकता है इनिशियली उस मॉडल के लिए डिफिकल्ट हो। तो वो अनसीन डेटा के लिए किस हद तक वो जनरलाइज है, वो हमारा एल्गोरिदम या कितना वेल परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन। इट इज अ क्वांटिफाइड बाय द प्रोबेबिलिटी दैट chosen hypothesis will have an error rate within an acceptable range। इसका मतलब क्या होता है कि जो जनरलाइजेशन होता है उसको हम लोग कुछ चीज अपने माइंड में कंसिडर करके रखते हैं कि हो सकता है उसमें एरर रेट का भी मामला हो, और हो सकता है कि एक एक्सेप्टेबल रेंज में ही हम आंसर एक्सेप्ट करें। अगर हमने माना कि माने 10 कदम जाना है, ठीक है, हमने लेट्स सपोज कमांड दिया, लेकिन वो 15 कदम चल गया, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है 12 कदम तक चलेगा या फिर 8 कदम तक चलेगा, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब 15 चल गया तो रेंज पास हो गया, क्रॉस हो गया, तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जनरलाइज फॉर्म यही होता है। तो टैग थ्योरम क्या करता है, हमारा डिटरमाइन करता है गारंटी अबाउट द परफॉर्मेंस, कि हमारा परफॉर्मेंस जो होगा उस मॉडल का वो किस हद तक सही होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, m should be greater than equals to m should be greater than equals to 1 by epsilon and log 1 by delta plus pch। तो बेसिकली m हमारा होता है सैंपल डेटा, e हमारा होता है एक्यूरेसी, डेल्टा हमारा होता है कॉन्फिडेंस, और ये होता है हमारा हाइपोथेसिस स्पेस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमें चेक करना है कि हमारा जो ईमेल है वो स्पैम है कि नहीं। इसका मतलब कोई भी अनसीन ईमेल आता है हमारे पास। ठीक है, तो अपने मॉडल को हमको इस हिसाब से ट्रेन कर लेना है कि जैसे ही कोई अनसीन मेल आता है तो वो डिटेक्ट करेगा कि वो स्पैम है कि नहीं स्पैम है। ठीक है, तो उसको हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे इनबॉक्स में जितने भी ईमेल्स हैं उसको हमने इनिशियली डेटा के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर दिया। हमने अपना हाइपोथेसिस स्पेस क्या रखा कि अगर लॉटरी वर्ड अगर मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा हो, या फिर ऑफर यूज टर्म यूज हो रहा हो, या फिर मनी यूज हो रहा हो, और इसी तरह के और जो कैची वर्ड्स होते हैं अगर यूज होता हो, तो उसको स्पैम मार्क कर दो। स्पैम इफ इट इज अ लॉटरी, स्पैम इफ इट इज अ ऑफर, स्पैम इफ इट इज अ मनी। तो इस तरह के जैसे ही हो उसको हम लोग स्पैम मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, लर्निंग क्या है इसमें, कि ईमेल्स को हम लोग पिक करेंगे और कंसिडर करेंगे। इनिशियली जो जो हमारा डेटा सेट होगा उसको पिक करेंगे। अगर वो स्पैम होगा, अगर इस तरह के कीवर्ड्स होंगे तो स्पैम होगा तो उसको 1 मानेंगे, और स्पैम नहीं होगा तो 0 मानेंगे। तो अब हमारे पास वो लर्निंग एल्गोरिथम है, हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस है। अब हमने अपना हाइपोथेसिस मार्क करना स्टार्ट कर दिया। वो मार्क करते करते क्या होगा, हमारा अब मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको आप, जो एवं हम जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे, कि एप्सिलॉन मान लेते हैं
दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 0.05। इसका मतलब ये 5% की एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, डेल्टा 0.01 मतलब 99% का कॉन्फिडेंस ये मतलब अटेन कर रहा है। ठीक है, एच हमारा सैंपल डेटा है, मान लीजिए 1000 डेटा है। अब हमने वैल्यूज पुट किया, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, वैल्यू पुट किया और सॉल्व करते 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 क्या हुआ, 230 आया। जो हमारा सैंपल डेटा है वो इट्स एम क्या दिया हुआ है, एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 230। इसका मतलब कि जो हमारे पास 1000 ईमेल्स का सेट होगा, ठीक है, तो इसमें से अगर हम 230 से जैसे ही ज़्यादा ईमेल को हम अपने ट्रेन कर देंगे ना, या मार्क कर देंगे अपने मॉडल के अपने मॉडल में, तो क्या होगा कि 230 लेबल्ड ईमेल्स आर एनएफ फॉर द पैक लर्निंग। इसका मतलब पैक लर्निंग के लिए 230 ईमेल से प्लस, मतलब 230 मिनिमम, तो 230 होता है, उससे ऊपर ही हमको जाना पड़ेगा किस के लिए, ताकि हमारा पैक लर्निंग हो सके। अब तो इनिशियली हमने पढ़ा था कि पैक लर्निंग होता क्या है। तो पैक लर्निंग बेसिकली होता है कि हमको क्या बोलते हैं, कितने फाइनाइट सेट्स चाहिए, कितने फाइनाइट सेट्स चाहिए। तो हमको अब मिल गया कि उस एग्जांपल के हिसाब से कि 230 से जैसे ही हम लोग ज़्यादा जाएंगे, उतने हमको फाइनाइट सेट्स चाहिए अपना न्यू अनसीन डेटा पे डिटरमाइन करने के लिए कि वो स्पैम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पैक लर्निंग यही है। आप हो सकता है तो आप वापस रिवाइंड करके थोड़ा बहुत देख लें और थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ने का ट्राई करें जीएफजी वगैरह पे, और मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। हो सकता है अगर हम आगे पॉसिबल हो तो हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।